आज का दिन हम रिजॉर्ट में ही स्पेंड करने वाले हैं। फाइनली द बेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट हमको आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देने के लिए, और साथ ही साथ ये है आर्चरी का बोर्ड। बहुत ही मज़ा आ रहा है बचपन को वापस जीवंत करते हुए। तो आइए हम सब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि साइकिल राइड है। चाय के रंग से ही पता चल जाता है मैगी की चाहत हमें खींच के लेके आ गई है। लगभग 60 मिनट्स का ये सेशन है, तो देखते हैं कितना इफेक्टिव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और मनमोहक सुबह के साथ आज दिन की शुरुआत। हमारी थर्ड डे है ये मनाली में, और हमने डिसाइड किया है कि आज का दिन हम रिजॉर्ट में ही स्पेंड करने वाले हैं। यहाँ की एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं, थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम, थोड़ा क्वालिटी टाइम यहीं पर स्पेंड करने वाले हैं। सर्दियों में सूरज की गर्मी का मज़ा ही कुछ और होता है। छोला भटूरा, फ्रूट्स का प्लेटर। ये वादियाँ इतनी पोएटिक हैं कि ये आपके भीतर के लेखक या कवि को जगा देती है। अगर आप एक क्रिएटिव मेंटालिटी, एक क्रिएटिव माइंड के हैं, तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कुछ नया लिखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। Finally the best part of the breakfast, specially served large glass of watermelon juice। अब तो रिजॉर्ट वालों को ही पता चल गया है कि मुझे जूसेस एंड फ्रूट्स कितने पसंद है। एंड दिस फ्रूट प्लेटर मैं ये आपके पास इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ट्राई करने वाला हूँ ये राम फल को। देखा तो इसको कई बार था, ये बड़े से टमाटर जैसा दिखता है, ऑरेंज कलर का, बट आई एम गोना ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम आज। आई एम श्योर कि ये बहुत ही यमी टेस्ट करने वाला है। बहुत सॉफ्ट, माइल्डली स्वीट, परफेक्टली स्वीट, समवेयर बिटवीन द टेस्ट ऑफ एप्पल एंड टमेटो। बढ़िया, अच्छा है, यू शुड ट्राई इट। And blissfully refreshing watermelon juice, tasty as ever। ब्रेकफास्ट के बाद हम जा रहे हैं कुछ देर धूप में बैठकर दूर वो पहाड़ों की चोटियों पर जमी हुई बर्फ़ को देखने, कुछ बातें करने, नदी की आवाज़ के आगोश में खो जाने, और एक क्वाइट टाइम एंजॉय कर। पूरे हिमाचल के जैसे ही यहाँ रिजॉर्ट में भी साफ़ सफाई पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। देखिए, दिन रात यहाँ का जो सपोर्ट स्टाफ है वो लगा रहता है हमको आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देने के लिए, और मनाली हिमाचल को खूबसूरत बनाए रखने के लिए। यहाँ पर काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हमें मिल जाती हैं, जैसे कि जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड इवन हॉट एयर बलून। मेरे सामने मुझे ऐसा ही एक हॉट एयर बलून का लॉन्चिंग पॉइंट दिख रहा है, जहाँ से अगर आप चाहें तो हॉट एयर बलून की राइड्स इजीली बुक कर सकते हैं, और एक हाइट से इन पहाड़ियों का, इस वैली का, ब्यास नदी का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी आराम तलबी के बाद, धूप में लेटे रहने, धूप को एंजॉय करने के बाद हम आ चुके हैं कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने। हमारे रूम के ठीक बाहर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है ये डार्ट बोर्ड, जहाँ से आप अपनी डार्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये है आर्चरी का बोर्ड। तो आइए हम भी अपना हाथ आजमाते हैं। ओहो, ऑलमोस्ट बुलसाई। कोई नहीं, वेकेशन ख़त्म होते होते मैं ओलंपिक्स के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो स्निग्धा अब आ गई है
और इन्होंने हिट किया है, वाह ये भी रेड पे हिट किया है। साथ ही साथ इस रिजॉर्ट में है एक डेजिग्नेटेड चिल्ड्रंस पार्क, जहाँ पर एडल्ट्स के साथ साथ बच्चों की रिलैक्सेशन एंड एन्जॉयमेंट के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है बचपन को वापस जीवंत करते हुए। वेकेशंस हमें लेती रहनी चाहिए अपनी भाग दौड़ डेली की थकान से दूर, कहीं कुछ दिन रिलैक्सेशन के हमें वापस फ्यूल इन कर देते हैं, हमें वापस चैनलाइज कर देते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाकर वापस अपने वर्क पे फोकस करने के लिए। इन वादियों में इस झूले पर इतना सुकून मिल रहा था वापस से बचपन को जीकर कि बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सीसॉ भी है यहाँ पर। चिल्ड्रंस पार्क से वॉक करके हम बढ़ रहे हैं रिसेप्शन एरिया की तरफ, जिसके ठीक सामने मौजूद है ये मेन पार्क एरिया, जहाँ पर दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप यहाँ पे स्टे के दौरान टेकअप कर सकते हैं। इनमें से पहली एक्टिविटी है जॉगिंग। इस रिजॉर्ट में अराउंड 825 मीटर्स का जॉगिंग ट्रैक बना के रखा है, जहाँ पर अगर आप फिटनेस एंथुजियास्ट हैं तो जॉग या वॉक कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ठीक रिसेप्शन एरिया के सामने 0 मीटर के माइलस्टोन के साथ में है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक और अट्रैक्शन है, ये ह्यूमन साइज्ड चेस बोर्ड, जिसका आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। पहाड़ों में कभी चेस खेला है? नहीं? तो आइए देखते हैं चेस का और मज़े लेते हैं। तो आइए हम सब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि साइकिल राइड है। उन सारी एक्टिविटीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वेकेशन पर, साथ ही साथ आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ। शहर में होने का एक नुकसान ये होता है कि वहाँ पर आप साइकिलिंग फ्रीली कर नहीं सकते। खासकर मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पर भीड़भाड़ इतनी ज़्यादा होती है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि हम साइकिलिंग कर नहीं सकते। बिल्कुल ही फ्री है ये सारी एक्टिविटीज़। जैसा मैंने कहा 3 से 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे इस रिजॉर्ट पे आपको एंजॉय करने के लिए। शाम के बज गए हैं लगभग 4:30 और हम इवनिंग टी को एंजॉय करने के बाद बढ़ेंगे पूल एंड स्पा एरिया की तरफ और देखेंगे कि कौन कौन से स्पा फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ चेक इन के समय हमें 500 रुपीज़ के 2 डिस्काउंट वाउचर्स प्रोवाइड किए गए थे। तो हम चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर स्पा की प्राइसेस कैसी हैं, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं एंड उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं पूल एंड स्पा एरिया की तरफ। पूल बिल्कुल नदी के बगल में सिचुएटेड है। कोविड टाइम्स को कंसिडर करते हुए एज वेल एज बिकॉज ऑफ विंटर्स, फ़िलहाल ये पूल ड्राई है। यहाँ का पानी टेम्परेचर एडजस्टेड रहता है इवन ड्यूरिंग द समर सीजन्स, बिकॉज समर्स में भी यहाँ का टेम्परेचर अक्सर डाउन हो जाता है। पूल के बिल्कुल बगल में स्थित है ये स्पा, जिसका नाम है ला रिवियर स्पा। यहाँ पर अवेलेबल है बॉडी मसाजेस, फेशियल्स, बॉडी स्क्रब्स, बॉडी रैप्स, टेक्निकल ट्रीटमेंट्स, एरिया फोकस ट्रीटमेंट सेट्स, हाइड्रोथेरेपीज एंड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स।
बॉडी मसाज रेंज करते हैं अराउंड 3900 रुपीज़ फॉर 60 मिनट्स टू 5500 रुपीज़ फॉर 90 मिनट्स। स्पा से कनेक्टेड है यहाँ का फिटनेस, दैट इज़ द जिम एरिया। तो जितनी कैलोरीज आपने गेन करी हैं ड्यूरिंग योर स्टे एंड फूडिंग यहाँ पर यू कैन बर्न देम इन सारी मशीन्स को यूज़ करके। काफ़ी एडवांस्ड एंड हाईटेक मशीन्स है रेंजिंग फ्रॉम चेस्ट, बैक, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। कार्डियो एक्सरसाइजेस के लिए भी तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये है यहाँ का कपल्स स्पा रूम, जहाँ अगर आप कपल्स ट्रैवल कर रहे हैं या हनीमून ट्रिप पे हैं तो एक कपल स्पा ले सकते हैं। साथ ही साथ ये है एक सोना, जकूजी एज वेल एज स्टीम रूम। तो एज अ कपल या इवन अगर आप सिंगल हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो खुद को पैम्पर करने के लिए आपके पास तमाम ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। शाम के बज रहे हैं लगभग 6:30। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, मेरे ख्याल में टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड्स होगा। हमें मन किया कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स लेने का, तो हम आ गए हैं वॉक करते हुए टूवर्ड्स द 14 मील ट्राइसेक्शन। माय नेम प्रकाश प्रसाद। प्रकाश नाम है, प्रकाश जी। हाँ जी। प्रकाश जी आप क्या बना रहे हैं? ये मोमो का सब तैयारी चल रहा है। अरे वाह, ये कौन सा मोमो? वेज मोमो है? वेज, हाँ जी हाँ जी। वेज मोमो है। इसमें क्या क्या डाल रखा है आपने? जिनामेटो है, नमक है, लहसुन का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है। बढ़िया बढ़िया। आप लोकल यहीं से हैं, मनाली से ही? नहीं जी नहीं सर, मैं बिहार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गया। अच्छा, गया डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ जी सर। ओके, कितने सालों से आ रहे हैं? चाय बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ सर 95 से सर। अच्छा अच्छा, अरे वाह, 95 से रह रहे हैं। जी सर। चाय के रंग से ही पता चल जाता है कि वो कितनी बेहतरीन, उसका टेस्ट कैसा होगा। मैगी की चाहत हमें खींच के लेके आ गई है। अपने रिजॉर्ट से लगभग 1 किलोमीटर दूर हम चलते चलते आ गए हैं शॉप पे, जहाँ पे लिखा तो है कि मैगी मिल जाएगी। लेट्स सी। भैया मैगी है क्या? मैगी जो कौन कौन सी हो जाएगी? कौन कौन सी हो जाएगी? मैगी मसाला, ठीक है। मसाला मैगी कर दीजिए 2 प्लेट। एक बढ़िया सी वॉक और मैगी एंड चाय के जायके के बाद हम वापस आ पहुँचे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। हमने सोचा हम भी एक अरोमा थेरेपी यहाँ के स्पा में लेके देखते हैं। सो अराउंड 8 बजे का हमारा स्लॉट बुकड है। वील हेड फॉर द स्पा थेरेपी और आपको रिव्यूज़ देंगे कि वो कैसा रहता है। मैं रेडी हूँ इस रिवाइटलाइजिंग स्पा के लिए। इसका कॉस्ट अराउंड 3900 रुपीज़ प्लस टैक्सेस है, बट मेरी बुकिंग की वजह से मुझे 20% ऑफ मिल गया। आप भी ब्रेकफास्ट प्लस डिनर बुकिंग का फ़ायदा लेकर यहाँ पर 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड बिकॉज मेरी एनिवर्सरी है, सो इन्होंने मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दिया, कॉम्प्लीमेंट्री सोना एंड स्टीम का। लगभग 60 मिनट्स का ये सेशन है, तो देखते हैं कितना इफेक्टिव है और कितना रिवाइटलाइजिंग है। दोस्तों, बहुत ही रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग स्पा, स्टीम एंड सोना सेशन रहा यहाँ पर। 1.5 घंटों में जैसे सारी टायर्डनेस, सारी थकान निकल गई एंड बिल्कुल एनर्जाइज हो गए वापस से। ये एक मस्ट ट्राई है एंड डेफिनेट रिकमेंड है। आप किसी भी वेकेशन पे जाएं, आप वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा खुद पर भी स्पेंड करें, वर्थ इट होता है। टुडे इज़ द लास्ट नाइट। आज हमारी आखिरी रात है स्पैन रिजॉर्ट में इस वेकेशन के लिए। कल मॉर्निंग हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं एंड हम मूव ऑन करेंगे मनाली मॉल रोड पर एंड वहाँ पर ही एक होटल में चेक इन करेंगे ताकि हम मनाली को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। एंड ये है यहाँ का जिंगजिंग बार, जो कि एक बहुत ही क्लासी इंग्लिश, ब्रिटिश या विक्टोरियन स्टाइल कहें तो उसमें बना हुआ है। बहुत ही क्लासी और बहुत ही एलिगेंट स्पेस है ये। तो दोस्तों,
अगर आज आपको हमारे साथ ये दिन स्पेंड करने में अच्छा लगा, हमारी ट्रैवल आइटिनरी पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें ताकि हमें और एनर्जी मिले। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे सफ़रनामे में हमारे साथ जुड़ के हमारे हमराह बन सकें, गाइडेंस एंड टिप्स ले सकें अपनी अगली मनाली ट्रिप प्लान करने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।